हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शबनम हाशमी। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज की दुनिया। आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आंसर। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, एनडीए, सीडीएस या कोई भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, तो जो भी उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्जी हुकूमत हिंद वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से ईयर में यानी कि किस साल में भारत की इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिम सरकार अर्जी हुकूमत का गठन किया यानी कि बनाया, कौन से ईयर में? तो चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर होगा 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसे सिंगापुर में अर्जी हुकूमत हिंद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following introduced the subsidiary alliance system in India? इनमें से कौन जो थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो थे भारत में, उसकी शुरुआत की थी? किसने? ऑप्शन में है लॉर्ड क्लीव, बी में है लॉर्ड वेलेस्ली, सी में है लॉर्ड क्यूनिंगहैम या लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं 1798 से 1805 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के थ्रू सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ईयर्स बॉम्बे ट्रांसफर्ड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय चार्ल्स सेकेंड। इनमें से कौन से ईयर में चार्ल्स के थ्रू बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था? कौन से ईयर में? ऑप्शन ए में है 1662 AD, 1664 AD या 1666 AD या 1668 AD। इसका आंसर होगा 1668 AD, यानी कि 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर ने एनुअल इनकम पर बॉम्बे को चार्ल्स टू जो था वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ए हकीम अजमल खान, बी में है अबुल कलाम आज़ाद, सी में है रफ़ी अहमद किडवाई या डी में है बदरुद्दीन तैयबजी। तो चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो बॉम्बे में पहले इंडियन बैरिस्टर बने थे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, Who founded the Banaras Hindu University, the largest residential central university in Asia, located in Varanasi? वाराणसी में है एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेसिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? ए में है विवेकानंद,
बी में है एनी बेसेंट, सी में है पंडित मदन मोहन मालवीय, डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग के तहत BHU जो थे वो पास किया गया, जिसके थ्रू पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, यानी उस स्थापना की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पिंडारी वॉर 1817 to 1818 is also known as। पिंडारी वॉर को और क्या कहते हैं? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार या सेकेंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार या फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो यहाँ पर आपको बताना है पिंडारी वार यानी पिंडारी युद्ध जो है उसे और कौन से रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो था वो कब लड़ा गया था? वो नवंबर 1817 और फरवरी 1818 के बीच में थर्ड एंग्लो वार फाइट हुआ था, नवंबर 1817 और फरवरी 1818 में। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा एम्पायर के बीच लड़ाई हुई थी। 1 जून 1817 को ट्रीटी ऑफ पूना पर साइन किया गया था, यानी पूना की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। सिंधिया और होलकर का कनेक्शन जो था वो पिंडारी समुद्री लुटेरों से था। थर्ड एंग्लो मराठा वार को पिंडारी वॉर के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7। माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। माई कंट्री माई लाइफ कौन से नेता का ऑटोबायोग्राफी था, यानी कि आत्मकथा है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर आर वेंकटरामन, डॉक्टर आर वेंकटरामन, हाँ। बी में है लाल कृष्ण आडवाणी, सी में है AB वाजपेयी, डी में है APJ अब्दुल कलाम। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे ये उनकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है, माई लाइफ माई कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय अ काउंसिल ऑफ एजुकेशन। कौन से ईयर में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो था वो काउंसिल ऑफ एजुकेशन के थ्रू रिप्लेस किया गया था। ऑप्शन ए में है 1836, बी में है 1841, सी में है 1856, डी में है 1878। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1841 जो है, एक मिनट, हाँ 1841 जो था इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने 1823 में सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति यानी कि जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नियुक्त की थी, जिसके पास से रुपए देने की जिम्मेदारी थी एजुकेशन के लिए 1 लाख। उस कमेटी में 10 यूरोपीय मेंबर थे, जिनमें से लॉर्ड मैकाले प्रेसिडेंट थे। इसे 1841 में काउंसिल ऑफ एजुकेशन के थ्रू बदल दिया गया था। तो इसका आंसर होगा 1841। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं।
Question number 9. No Indian could have started the Indian National Congress if an Indian had come forward to start such a movement impressing all Indians. The officials in India would not have allowed the movement to come into existence. The above famous statement was given by which among the following leaders? कोई भी भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू नहीं कर सकता। अगर कोई भारतीय सभी भारतीयों को गले लगाकर ऐसे आंदोलन शुरू करने के लिए आगे आया होता तो भारत में अधिकारी इस आंदोलन को अस्तित्व में यानी एग्जिस्टेंस में नहीं आने देता। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किस नेता के थ्रू यानी कौन से लीडर के थ्रू दिया गया है ये स्टेटमेंट? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है दादा भाई नारोजी, डी में है गोपाल कृष्णा गोखले। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल लीडर थे, यानी कि एक समाज सुधारक और कांग्रेस के राजनीतिक नेता थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे और वे महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु थे, यानी कि राजनीतिक गुरु थे। और 1950 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये था बात गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय whom इन 1923? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके थ्रू की गई थी? ऑप्शन ए में है CR दास, बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है लाला लाजपत रॉय या डी में है लाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन में है CR दास, बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है लाला लाजपत राय, बी में है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के थ्रू की गई थी। इसकी स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इसकी। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑपरेसिव मेजर यानी दमनकारी उपायों के अगेंस्ट खड़े होने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था और भारत में ब्रिटिश रूल के आधार को हिलाने में मदद की थी, यानी भारत में ब्रिटिश शासन के आधार को हिलाने में मदद की। तब वीडियो को एंड यहीं करते हैं और बाकी आगे का क्वेश्चन अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी मैं। तो अब अगर आपको हमारे चैनल वीडियो ये पसंद आया तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।